नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है भ्रूणकोश। अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियो सैक। भ्रूणकोश जो होता है ये बीजांड के अंदर पाया जाता है। बीजांड किसका भाग है? बीजांड भाग है स्त्री केसर का। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। जो पतली सी नलिका होती है वो कहलाती है वर्तिका, और जो नीचे का मोटा वाला भाग होता है वो कहलाता है अंडाशय। तो उसी अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से बीजांड मिलता है। इसी बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश एक मादा युग्मकोद्भिद है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। मादा, एक बात याद रखिएगा, भ्रूणकोश मादा युग्मक नहीं है, मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमेटोफाइट। देखिएगा, भ्रूणकोश के अंदर कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं। सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं मिलती हैं। इनको हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपोडियल सेल। ठीक है, कहीं कहीं इसको प्रतिव्यसांत लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिमुखी कोशिका और प्रतिव्यसांत एक ही नाम है, बस हिंदी का फ़र्क है। उसके बाद देखिए, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर मिलता है उसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये अगुणित होती हैं तथा ये 3 संख्या में 3 होती हैं। 3 कोशिकाएं होती हैं, और जब 3 कोशिकाएं होंगी तो 3 केंद्रक भी होंगे। यहाँ पे पहला केंद्रक, दूसरा केंद्रक और तीसरा केंद्रक। उसके बाद बीच में, यहाँ बीच में देखिए 2 केंद्रक मिलते हैं। एक केंद्रक ये और एक ये केंद्रक। इन दोनों केंद्रकों को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। और ये दोनों केंद्रक मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं, एक कोशिका बनाते हैं। यहाँ पे कोशिका भित्ति दिखाई गई है। तो अब ये जो कोशिका भित्ति है, अब जब ये कोशिका भित्ति को इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे तब ये कहलाएगी केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका का मतलब ऐसी कोशिका जो केंद्र में मिलती है। तो ये जो भ्रूणकोश के केंद्र में जो कोशिका मिलेंगी इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय कोशिका। और इसके अंदर जो 2 केंद्रक हैं, जो 2 अगुणित केंद्रक हैं, ये कहलाएंगे ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे देखिएगा, नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ पे 3 और कोशिकाएं मिलती हैं। एक बड़ी कोशिका होती है आकार में, और साइड 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। जो बड़ी कोशिका होती है इसका नाम होता है अंड कोशिका, एग सेल्स। फिर से बता रहे हैं, नीचे की तरफ भ्रूणकोश में नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं। सबसे बड़ी वाली कोशिका अंड कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं एग सेल्स। उसके बाद जो बाकी साइड 2 कोशिकाएं मिलती हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और अब इन दोनों को हम लोग मिला के, अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिला के, तीनों को हम लोग एक कह सकते हैं अंड समुच्चय। अंग्रेजी में कहते हैं एग एपरेटस। अंड समुच्चय अंग्रेजी में कहेंगे एग एपरेटस। किसको किसको मिला के? अंड कोशिका और सहायक कोशिका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे अगर हम केंद्रक की बात करते हैं, देखिए तो भ्रूणकोश में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भ्रूणकोश में कुल 8 केंद्रक मिलते हैं। कितने केंद्रक? कुल 8 केंद्रक आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। अब जब बात करता है कोशिका की कि कितनी कोशिकाएं मिलती हैं, तो देखिए यहाँ पे एक कोशिका, ये सहायक कोशिका है, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, तो ये 3 कोशिकाएं होंगी। उसके बाद 3 कोशिकाएं ऊपर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, 1 2 3। इसके बाद जो बीच वाली कोशिका है इसको हम लोग 2 नहीं गिनते हैं, 1 ही गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोशिका भित्ति है। अगर इन दोनों केंद्रकों के बीच में कोई कोशिका भित्ति होती तब इसको हम लोग 2 गिनते, लेकिन यहाँ पे एक ही कोशिका भित्ति है, इसलिए हम लोग इन दोनों केंद्रकों को एक ही में काउंट करते हैं। इस प्रकार कुल 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो अंड कोशिका है, इसी अंड कोशिका के साथ नर युग्मक जो पराग नलिका के द्वारा आता है वो जुड़ता है। ठीक है, अंड कोशिका के साथ नर युग्मक जो पराग नलिका के साथ आता है ये जुड़ जाता है, इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है।
पराग नलिका में 2 केंद्रक आते हैं, 2 नरयुग्मक आते हैं। तो जो पहला नरयुग्मक होता है वो इसी कोशिका से, जो अंड कोशिका है, इससे जुड़ता है, और जो दूसरा नरयुग्मक बचता है ये जुड़ जाता है इससे, इन दोनों कोशिकाओं से, ध्रुवीय केंद्रकों से, या फिर केंद्रकी कोशिका के केंद्रक से ये जुड़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो जब अंड कोशिका से पहला नरयुग्मक जुड़ेगा तब इसको हम लोग बोलेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और जब ध्रुवीय केंद्रक से दूसरा नरयुग्मक जुड़ेगा, फ्यूज़ होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे त्रिसंलयन या फिर द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूज़न। फिर से यहाँ पे देखिए अंड कोशिका है, इसी अंड कोशिका के साथ जब पहला नरयुग्मक जुड़ेगा तब ये कहलाएगी, तब ये प्रक्रिया कहलाएगी, तब ये प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और जब ध्रुवीय केंद्रक से दूसरा नरयुग्मक जुड़ेगा तब ये प्रोसेस कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहेंगे दोहरा निषेचन। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूज। यहाँ पे देखिए आप लोग एनसीईआरटी के द्वारा जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे भ्रूण कोश का एक डायग्राम है। सबसे ऊपर जो कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं मिल रही हैं, 1 2 3, इसको हम लोग यहाँ पे नाम दिया गया है प्रतिव्यसांत, इसको हम लोग प्रतिमुखी कोशिका भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ध्रुवीय केंद्रक मिल रहे हैं, ये, और यहाँ पे एक कोशिका भित्ती जाती है यहाँ से, इसको हम लोग बोल देंगे केंद्रीय कोशिका, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी कोशिका है अंड कोशिका कहलाती है, बाकी दोनों सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये दोनों सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, और ये ध्रुवीय केंद्रक, और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं। इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए।